Hello bachcho, let's read this question. So this question says the number of species below that have two lone pairs of electrons on their central atom is यहाँ पे हमें बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर और हमें यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है SF4 BF4 माइनस ClF3 AsF3 PCl5 BrF5 XCF4 SF6 और इसमें हमको बताना है कि कौन से ऐसे हैं जिनके पास दो लोन पेयर है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लोन पेयर्स। सो लोन पेयर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो लोन पेयर्स आर pairs of electrons that do not participate in bond formation, that do not participate in bond formation, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब हमें यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है हम एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें दो लोन पेयर। तो पहला हमारा है SF4। सो यहाँ पे जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है और ये यहाँ पे 4 जो फ्लोरीन एटम है उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जो सल्फर का स्ट्रक्चर होगा ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ और एक इसके पास क्या हो जाएगा लॉन पेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लॉन पेयर है। तो यहाँ पे लॉन पेयर कितने हैं? एक। ऐसे ही हम सेकंड जो हमारा कंपाउंड है उसके लिए चेक करते हैं BF4 माइनस। सेकंड है हमारा BF4 माइनस। बोरोन जो है हमारा 5 होते हैं, 1s2 2s2 2p1। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यहाँ पे जो बोरोन है वो 4 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो इसके पास हम देख सकते हैं कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे 0 लोन पेयर है। थर्ड हमारा है ClF3। तो थर्ड हमारा जो कंपाउंड है वो है ClF3 Cl17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 Cl। तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1 और 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 लोन पेयर है। सो लोन पेयर कितने हो गए? 2। अब हमारा जो फोर्थ कंपाउंड है उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ है AsF3। आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है वो 33 होता है। आर्गन 3d10 4s2 4p3। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन
5 है, तो यहाँ पे जो आर्सेनिक है इसका F और F, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कितने हुए? 1 लोन पेयर 1। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जो है PCl 5। तो पांचवा हमारा जो कंपाउंड है वो है PCl 5, जहाँ पे फॉस्फोरस होता है 15 और उसमें जो एटॉमिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो फॉस्फोरस के साथ टोटल 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 5 जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 लोन पेयर है। अब हमारा जो 6th है वो BrF5 ब्रोमीन क्या है 35, आर्गन 4s2 3d10 4p5। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 7। सो Br के साथ 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक यहाँ पे है लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? 1। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है XeF4 जेनॉन फ्लोराइड। सो जेनॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो Kr तक क्रिप्टॉन तक तो ये ऐसा ही हो जाएगा, उसके बाद 4d10 5s2 5p6। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही हैं और जेनॉन के साथ टोटल 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो जेनॉन यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लोन पेयर है 2। नेक्स्ट हमारा है SF6 सल्फर 16 हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो एक भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं बचेगा, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो 0 लोन पेयर है। सो हमसे पूछा हुआ था कि कितनी स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें जो लोन पेयर है वो 2 हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, एक हमारे पास जिनोन फ्लोराइड है और एक हमारे पास है ClF3। तो टोटल 2 स्पीसीज ऐसी हैं जिनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।